रात के 12 बजे थे। पहाड़ों के बीच एक पुराना होटल था, होटल शांति निवास। बाहर तूफान चल रहा था और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर जोर-जोर से टकरा रही थीं। उसी समय एक लड़का, राहुल, वहां ठहरने आया। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, कमरा ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कमरा नंबर 13 में मत जाना। राहुल मुस्कुराया, अरे बाबा, मैं डरपोक नहीं हूं। बूढ़ा बस चुप रहा। उसकी आंखों में डर था। रात गहरी होती गई। होटल में सन्नाटा छाया था। राहुल अपने कमरे यानी कि 12 नंबर के कमरे में था, पर नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो उठा, देखा, दरवाजे पर कोई नहीं, लेकिन सामने दीवार पर एक अंधेरा साया झलक रहा था, जो धीरे धीरे कमरा नंबर 13 की ओर जा रहा था। राहुल का जिज्ञासु मन जाग उठा। वो टॉर्च लेकर उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरा 13 का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी और दीवारों पर किसी के नाखूनों के निशान थे। उसने टॉर्च का स्विच ऑन किया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था, जिस पर धूल जमी थी। वो जैसे ही पास गया, आईने में किसी लड़की का चेहरा दिखा। सफ़ेद कपड़े में, बाल खुले, आंखें लाल। वो धीरे से बोली, तुम भी यहाँ फंस गए। राहुल पीछे मुड़ना चाहता था, पर उसके पैर जम चुके थे। लड़की ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन को छुआ और उसी पल राहुल की टॉर्च जमीन पर गिर गई। अगले दिन सुबह बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट कमरे में गया। दरवाज़ा खुला था। कमरे के अंदर किसी का सामान नहीं था। बस आईने में अब राहुल का चेहरा दिखाई दे रहा था और वो मुस्कुरा रहा था।